हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सेंटर में। मैं आशीष रंजन आपका स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 20 अक्टूबर 2020 और 20 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उसके साथ साथ टॉप महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न को भी कवर करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको प्रत्येक दिन एक महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डर्न ने देश के आम चुनाव में पहली बार पूर्ण बहुमत से जीत हासिल किया है? किस देश के प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डर्न ने? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आम चुनाव में पहली बार पूर्ण बहुमत से जीत हासिल किया है। तो देखिए, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और न्यूजीलैंड का करेंसी का नाम है न्यूजीलैंड डॉलर। वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा अर्डन और यह देश जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में बुध ग्रह पर जाने वाला कौन सा अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह की कक्षा को पार कर लिया है? बुध ग्रह पर जाने वाला कौन सा अंतरिक्ष यान? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बीपी कोलंबो। बीपी कोलंबो जो है यह बुध ग्रह पर जाने वाला उपग्रह है जो शुक्र ग्रह की कक्षा को पार कर लिया है। बीपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट को जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा बुध ग्रह के लिए संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। अंतरिक्षयान ने अब बुध के रास्ते शुक्र को पार कर लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य में अलग बोडोलैंड राज्य के लिए एक नया संगठन बनाया गया है? बोडोलैंड राज्य के लिए एक अलग नया संगठन का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम राज्य में बोडोलैंड राज्य के लिए एक नया संगठन का निर्माण किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक संगठन ने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनावों के पहले बोडोलैंड राज्य आंदोलन के पुनरुद्धार की घोषणा किया है। असम में अनुसूचित जनजाति के बीच में एकल सबसे बड़ा समुदाय है। बोडो कचहरी की बड़ी छतरी का हिस्सा बोडो असम की आबादी का लगभग 5 से 6% है। तो देखिए, बात यहाँ असम की हो रही है, तो असम की राजधानी है दिसपुर। वर्तमान में असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। लोकसभा की सीटें 14 हैं और राज्यसभा की सीटें 7 हैं। साथ ही विधानसभा की सीटें 126 है। असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और औरंग राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुच्छेद 370 को पुनः लागू करने के लिए वहां के सभी राजनीतिक दल गुपकर घोषणा पर समाप्त हुए हैं? गुपकर घोषणा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में फिर से 370 को लागू करने के लिए वहां के सभी राजनीतिक दल जो हैं वह गुपकर घोषणा की शुरुआत किए हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे शुरुआत होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त 2019 को गुपकर घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाली अधिकांश राजनीतिक संस्थाओं ने अब एक आधिकारिक गठबंधन का गठन किया है, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति और राज्य को बहाल करना है। पार्टियों ने 4 अगस्त 2019 को गुपकर घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे, जो नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से एक दिन पहले निकाला था और राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का फैसला किया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो देखिए, यहाँ पे बात जम्मू कश्मीर की हो रही है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और जम्मू। वर्तमान में उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। वहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या है 5 और राज्यसभा की सीटों की संख्या 4 है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं सिंटी फॉरेस्ट यानी कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दांची गांव राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और एक है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये पूरे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5।
हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 36वां सुरक्षा दिवस जो है 36वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश के सरकार ने रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? किस देश के सरकार के द्वारा रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत सरकार ने किस देश की स्पुतनिक 5 कोरोना टीका के देश में नैदानिक परीक्षण के लिए अनुमति प्रदान किया है? स्पुतनिक 5 कोरोना टीका को देश में नैदानिक परीक्षण के लिए अनुमति प्रदान किया है, यह किस देश की टीका है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रूस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए रूस जिसकी राजधानी है मॉस्को, वहां का करेंसी का नाम है रशियन रूबल। वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और यह जो है एशिया और यूरोप 2 महादेशों में विभाजित है। रूस एक ऐसा देश है जो 2 महादेशों में विभाजित है, एशिया और यूरोप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में जारी विश्व भोग सूचकांक 2020 में 107 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? 107 देशों की सूची में इनमें से भारत का स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 94 नंबर स्थान जो है वह भारत का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम किस मिसाइल का रात्रि परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है? इनमें से हाल ही में किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वी 2 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 कब मनाया गया है? गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 17 अक्टूबर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन के कारण किस देश की सरकार ने राष्ट्रीय आपदा की घोषणा कर दिया है? सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन के कारण किस देश के सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आपदा की घोषणा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थाईलैंड सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखने वाला बाडुंग सम्मेलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का नींव रखने वाला बाडुंग सम्मेलन की कौन सा वर्षगांठ मनाई गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 65वीं वर्षगांठ मनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक भारत के पहला सेवियर सिवलिंग प्रयोग के तहत किस बीमारी से ग्रसित बच्चे को जान बचाई है, यानी कि सफल इलाज किया है? सेवियर सिवलिंग के प्रयोग के तहत किस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को बच्चे की जान बचाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थैलीसीमिया, जिसमें सेवियर सिवलिंग के तहत जो है इस बीमारी से ग्रसित बच्चे को भारतीय डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में इनमें से कहां की अदालत श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की मंजूरी दे दिया है? इनमें से कहां की अदालत जो है वह श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की मंजूरी दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मथुरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी बैठक में किस देश को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी बैठक में राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत को जो है अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।